हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। दोस्तों, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी की वैकेंसी लगातार आप लोगों के साथ आ रही है। लगातार 24 में एग्जाम आई, 25 तक लगा, 25 में आई, 26 तक क्लियर हो गया। अब 26 में एग्जाम आ रही है जो आप लोगों को 27 तक खत्म होगा। हालांकि पूरा एग्जाम तो खैर पहले लग जाएगा, लेकिन पूरा प्रोसेस जो है 27 तक खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने कैलेंडर भी देखा था पहले, कैलेंडर में भी हमको यही बताया गया था कि मार्च 27 से पहले पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें सब कुछ है ना। अच्छा, उसी के क्रम में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने एक लेटर पढ़ लिया होगा कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो ये पोस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है। साफ साफ आप लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर बड़े अच्छे वर्ड्स में लिखा हुआ है, अप्रूव्ड वैकेंसी फॉर द पैरामेडिकल कैटेगरी टू बी नोटिफाइड इन 2026। 2026 में जो वैकेंसी नोटिफाइड मतलब अप्रूव होने वाली है वो अप्रूव हो चुकी है। असेसमेंट ऑफ द वैकेंसी पैरामेडिकल कैटेगरी मेडिकल डिपार्टमेंट डन बाय द जोनल रेलवेज पीयू इन द इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल्स HRMS हैज बीन एग्जामिन्ड, और रेलवे बोर्ड के द्वारा एग्जामिन भी कर लिया है और इनको अप्रूव भी कर दिया है। ठीक है सर, कितनी वैकेंसी आई है सर हमारे नर्सिंग की? तो नर्सिंग की हमारे 372 पोस्ट जो है वो आप लोगों के लिए इस बार 2026 में आई है। मतलब पिछली बार 272 थी, इस बार 372 है, मतलब लगभग 100 पोस्ट ज्यादा है। ठीक है, अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर अब आगे क्या होगा, फॉर्म कब आएंगे, डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा और कब हम लोगों को ये आगे चीज देखने को मिलेगी कि सर कब तक एग्जाम हो सकता है। तो देखो, मैं आपको सारी बातें बता देता हूं एकदम क्लियरली। पहली बात, सर एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो सकते हैं, एप्लीकेशन देखने को कब मिल सकता है नोटिफिकेशन? तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अगस्त महीने में, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त महीने में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इस अगस्त में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। ये 99% श्योरिटी है, याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगस्त से सितंबर तक इसके एप्लीकेशन चलने के पूरे चांसेस है कि अगस्त से सितंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। और दूसरी बात, इसमें करेक्शन विंडो वगैरह में 2-4 दिन का टाइम और मिल जा सकता है। 7 दिन का टाइम करेक्शन विंडो मान के चलो कि आपको दे देंगे। ठीक है, अच्छा सर एग्जाम कब तक लग सकती है? एग्जाम इनिशियली अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नवंबर या दिसंबर तक आपकी एग्जाम लग सकती है, लेकिन कई बार डिले भी हो जाता है। से एनटीपीसी की एग्जाम आ जाती है, पिछली बार एनटीपीसी की आ गई थी तो उस चक्कर में मार्च तक चला गया था, है ना। तो ये डिले भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई एग्जाम नहीं आया से, क्योंकि इस बार कोई एनटीपीसी का नहीं है एग्जाम, इस बार ग्रुप डी का भी नहीं है, इस पर देखने को नहीं मिल रहा ना, क्योंकि हो चुके हैं ग्रुप डी वगैरह के भी हो चुके हैं एग्जाम। तो अगर एग्जाम नहीं आया कोई भी तो इस बार आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट 1 महीने में, मान लो अगर नवंबर में एग्जाम लगता है तो दिसंबर में, और दिसंबर में लगता है तो जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है, याद रखिएगा। तो मतलब आप लोग यहां से 2 चीज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसको टाइम को छोड़ सकते हैं कि छोड़ो जाने दो, अभी तो बहुत समय, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा तो जाने दो। लेकिन दूसरी चीज ये हो सकती है कि जान लगा दो, मतलब ये हो सकता है कि यार अभी बस केवल अगस्त है, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने है, तो जान लगा दी जाए और 3 महीने सिलेबस पूरा करने में आराम से सिलेबस पूरा हो सकता है। तो इन 3 महीनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सबको पता है, बेसिक सी अगर बात करूं मैं तो 100 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। 100 में से 70 क्वेश्चन हमारे नर्सिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन हमारे जो है वो नॉन नर्सिंग के होंगे, मतलब NN के होंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इस पर देखो, दोनों पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप केवल नर्सिंग पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हो तो नहीं होगा, और अगर आप केवल नॉन नर्सिंग पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हो तो नहीं होगा। सिलेक्शन होगा दोनों से, कि यार एक पिलर दूसरे के बिना नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने मान लो 70 में से 60 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, हाँ, और यहां पर अगर आपने 20 भी लिया है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, श्योर सिलेक्शन है। मैं आपको बता रहा हूं 80 पर 100% सिलेक्शन है। हाँ, लेकिन मान लो आपने यहाँ 70 लिया है और इसमें कुछ नहीं आता, आपको 0 है, तो मामला साफ हो गया। हाँ, या आपने ये 30 में से 30 कर दिए और इधर आपने 40 ही किए तो भी मामला साफ हो गया, क्योंकि दोनों चीजें बहुत बराबर आपको करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों के लिए कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, दोनों पर फोकस करना है, बराबर बकायदा फोकस करना है। एप्लीकेशन आप लोगों को अगस्त के महीने में देखने के पूरे चांसेस है, मिल जाएगा। सितंबर में आप लोगों तक जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन, सितंबर तक आप लोगों के फॉर्म चलेंगे, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। सर अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो इसकी तैयारी के लिए देखो, मैं आपको बता दूं, 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 4 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है वंदे भारत, जो वन ऑफ द बेस्ट बैच है। देखो, सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी अड्डा से ही मिलेंगे आप लोगों को, आप देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हमारी तारीफ कर रहे हैं, आप यूट्यूब खोल के देखिएगा, सबसे ज्यादा सिलेक्शन अड्डा 24/7 से, रैंक 1 लगातार दोनों साल यहीं से आई है। आप इस बार भी देखिएगा, आप में से किसी की रैंक आएगी। करना क्या है, आप बैच में जाइएगा, नर्सिंग
नर्सिंग फार्मा पर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वंदे भारत बैच आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये वंदे भारत बैच 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई चलेगी। यहाँ पर वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड क्या है Y930, आप ये कूपन कोड लगाएंगे और डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 1999 में आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप मान लो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नोट सेट की भी कर रहे हैं, आरआरबी की भी कर रहे हैं, एससीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, जिप, मेयर, ईबीटीएसई, राजस्थान में जो एग्जाम आ रही सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो वाई नाउ पे क्लिक करो, कूपन कोड लगा दो Y930, अप्लाई कर दो और आपको ये डिस्काउंट हो जाएगा 2739, लगभग 2700-2600 रुपए के आसपास आपको ये बैच महापैक मिलता है। लेकिन कोड कौन सा होना चाहिए? Y930, ताकि आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। तो बस आप तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा समय है दोस्तों आपके पास, समय आएगा और तुरंत चला जाएगा, क्योंकि समय अपने उसी स्पीड से आता है, रुकता नहीं है, बस मेहनत नहीं रोकनी है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।